हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे माय टॉपिक इज हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में आज हम सारी डिटेल जानेंगे और उसके बाद में आपको जो वीडियो मिलेगी वो प्रैक्टिकल के ऊपर होगी। तो देखते हैं, हम जानेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, बोन मैरो में ही ये बनते हैं और बोन मैरो से जो स्टार्टिंग शुरू होती है वो एरिथ्रोसाइट जैसे कि आरबीसी सेल्स में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में ही हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे करके इसकी लाइन गई है कि जो आरबीसी बोन मैरो है, बोन बनाती है सेल्स को, और सेल्स में जो हैं हमारे आरबीसी सेल्स है जिनको हम साइंटिफिकली नाम देते हैं एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट में जो है वो उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन ही सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या आता है, जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक हीम होता है, दूसरा ग्लोबिन होता है, ठीक है। हीम में क्या है, आयरन होता है, प्रोटोफेरिन होता है, ठीक है। दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन में क्या होता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमीनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो सारी दिन, ठीक है, आगे पता चलेगा इसमें। ईच मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो ग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा, ठीक है। दो हमने मॉलिक्यूल्स में बांटे थे, एक हीम में, दूसरा ग्लोबिन में, ठीक है। तो जो ग्लोबिन में है तो उसका जो यूनिट जो होती है जो पाई जाएगी वो एक पाई जाती है ना, और जो 4 यूनिट पाई जाती है वो हीम की पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आरबीसी सेल्स में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और कितने पार्ट में हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रेजेंट होगा, वो एक पार्ट प्रेजेंट होगा ग्लोबिन का और 4 पार्ट प्रेजेंट होगा हीम का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। आगे चलते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स है उसका वेट कितना होता है, 68,000 डेल्टॉन्स होता है, ठीक है। तो फिर इसके आगे चलते हैं। द ग्लोबिन यूनिट इज कंपोज ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। तो जो ग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन्स बनती है, एक ग्लोबिन बनता है, उसमें क्या है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं, ठीक है, जो कि क्या डिफरेंट टाइप के ये हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, ठीक है। इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड की जो चेनें होती है वो पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती हैं, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको हम एक नाम दे देते हैं ग्लोबिन, ठीक। आगे पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन ए, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन जैसे कि डिफरेंट टाइप के हमने इनमें चैन्स देखेंगे, तो उसमें कौन सा हीमोग्लोबिन ए में जो चैन बनी होगी वो अल्फ़ा एंड डेल्टा चैन की बनी होगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन A2 होगा तो उसमें अल्फ़ा होगा प्लस डेल्टा की चैन होंगी, ठीक है। सॉरी, लगता मैंने कुछ गलत बोला था। जैसे कि हीमोग्लोबिन ए में होगा वो अल्फ़ा एंड बीटा की चैन बनी होगी, और हीमोग्लोबिन A2 होगा उसमें अल्फ़ा और डेल्टा की चेन बनी होंगी, डेल्टा चेन से बना हुआ। जो हीमोग्लोबिन F होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा और गामा चेन का बना हुआ होगा, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A2 है ये एडल्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कुछ मात्राएं होती जैसे कि 75% होगा हमारा A, और बाद बाकी जो होगा 25% वो हमारा आएगा A2, हीमोग्लोबिन A2, ठीक है। और जो F होता है वो इन्फेंट बेबी में पाया जाएगा, ठीक है। गामा चेन से ज़्यादातर बना हुआ होता है वो हमारा इन्फेंट। एट बर्थ द हीमोग्लोबिन कंटेंट्स इज 80 ग्राम पर DL एंड द gradually declines and reach the adult volume of 40 to 60 ग्राम पर DL, ठीक है। जो एट बर्थ होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो इन्फेंट होते हैं ना वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो इस वजह से उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज़्यादा
होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 80 ग्राम पर DL दे रखा है। बहुत सी बुक्स में क्या होगा कि आपको 20 भी मिल सकता है, 22 ग्राम पर DL भी मिल सकता है, ठीक है। उसका कोई नो इशू, ठीक है। वो बच्चे की कैपेसिटी के ऊपर होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, जैसे हम एडल्ट पे पहुँचते जाते हैं, तो जो उसकी नॉर्मल रेंज में जो आ जाएगा वो 14 से 16 के बीच में होगा, ठीक है। तो मैन, हालांकि हम देखते हैं कि मैन जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो स्लाइटली हायर होती है वुमेन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वुमेन्स की जो नॉर्मल रेंज अगर हम बात करें तो 11 से लेकर 16 ग्राम पर DL होती है। वहीं हम अगर मेल की बात करें तो वो मेल की होती है 12 से लेकर 17 या 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ओके। तो अब हम बात करते हैं इसकी एस्टिमेशन की, ठीक है, इसको जांच करने की। तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम नॉर्मल अपनी लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं। इसका क्या है सिग्निफिकेंस जो देखने को मिलेंगे, अगर ये डिक्रीज़ मिलता है, डिक्रीज़ लेवल में मिलता है तो क्या है अनीमिया की कंडीशन दिखाता है, और इंक्रीज़ लेवल में मिलेगा तो ये पॉलीसाइथेमिया की डिसीज़ को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आगे इसके क्या होते हैं, इसके जो टेस्ट हैं तो वेरियस टाइप से हम इसके टेस्ट को एस्टिमेट टेस्ट HB को एस्टिमेट करते हैं, जांच करते हैं, और इसको किसके बेस पर करते हैं, इसके प्रिंसिपल के बेस पर, ठीक है। जो टेस्ट है उस जैसे कि वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट रहेंगे इसमें हीमोग्लोबिन को जांच करने के लिए। तो उन टेस्ट को जो रिएजेंट से हम मिक्स करेंगे उसके प्लस उसके जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके दोनों के प्रिंसिपल के बेस पर हम इसकी रीडिंग देते हैं, ठीक। जैसे कि क्या है पहले नंबर पे क्लोरीमेट्रिक विजुअल एंड फोटो क्लोरीमेट्रिक मेथड होता है, ठीक है। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ठीक। तीसरा जो आएगा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, फोर्थ पे जो आएगा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये हम नॉर्मल में नहीं करते हैं, ठीक है। एडवांस टेस्ट हो जाते हैं। जो हम नॉर्मल में करते हैं वो हमारे आते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड बिलोंग द क्लोरीमेट्रिक ग्रुप्स, ठीक है। तो क्लोरीमेट्रिक जो टेस्ट है मेथड है उसके बेस पर हम करते हैं। तो उसके अंदर भी बहुत से टेस्ट आते हैं, जैसे कि एक आता है सैलिज एसिड हिमेटिन मेथड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैलियस मेथड। दूसरा आता है टेलीक्वेस्ट मेथड। तीसरा आता है साइनोमेटनोग्लोबिन मेथड, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट आते हैं। आगे की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि सैलिज मेथड के थ्रू कैसे उस टेस्ट को लगाया जाता है, किया जाता है। अभी ये हीमोग्लोबिन की थ्योरी थी। आई होप आप सभी को समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम होती है नहीं समझने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिएगा। और अगर नहीं समझ में आती, नहीं अच्छी लगती, तो ऑब्वियसली आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।